हेलो दोस्तों, राज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारे भारत देश में नोट जो करेंसी नोट होते हैं उनका छपाई कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे वर्क करता है, इस सारी तमाम फंक्शन को इस आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। किस किस जगह पर नोट की छपाई की जाती है। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर नोट का छपाई किया जाता है। पहला नंबर जो आता है इसको हम लोग कहते हैं नासिक। नासिक कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। दूसरा नंबर का नाम है मैसूर। मैसूर कहाँ है आपका? कर्नाटक में। और ये जो दोनों क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, मतलब ये दो स्थान जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर करेंसी नोट की छपाई की जाती है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और आपको जानकर एक गहरा आश्चर्य होगा कि केवल 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि अन्य नोट पर गवर्नर जनरल जो आरबीआई के गवर्नर जनरल है उनका हस्ताक्षर किया जाता है। कंपनी देख पा रहे हैं, इसी कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कंपनी क्या है? SPMCIL। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी प्रिंट एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका क्या फुल फॉर्म भी है। अब देखिए, इसी जो लिमिटेड कंपनी है ये दोनों जगह का अपने अंदर से माने अपने अनुसार कैसा पैसा छापना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे इंक आएगा, कैसे कागज आएगा, ये कंपनी को जुगाड़ करना है। और ये जो सिस्टम है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। पश्चिम बंगाल में एक है सालबोनी और एक और है देवास, जो कि हाँ मध्य प्रदेश में। ये जो दोनों जगह हम लोग देख पा रहे हैं ये आरबीआई जो होता है इसके अंतर्गत काम करता है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935। मतलब ये जो दोनों जगह है सालबोनी और देवास, ये दोनों जगह आरबीआई के अंतर्गत काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ये काम करता है। यदि कह दे कि आप नोट छापो तो ये छापेगा, और वित्त मंत्रालय कहेगा तो ये दोनों छापे। दोनों का काम क्या अलग अलग। इसकी भी एक कंपनी है BRBNPML। इस कंपनी के द्वारा क्या क्या आता है? नोट का प्रचालन यानी कि छपाई प्रिंटिंग का काम किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसका क्या है फुल फॉर्म भी दिया गया है। आपसे पूछा कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, तो भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आपसे क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। हमारे भारत देश में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा 1862 ईस्वी में ये प्रिंटिंग नोट के प्रिंटिंग का कार्य शुरू किया गया था, जिसे फिर हम लोग द्वारा ये भारतीयों द्वारा 1920 ईस्वी में इसका संचालन किया गया। यहाँ पहुँच सकते हैं कि SPMCIL ये जो है ये सिक्का का छापा खाना है। ये जो कंपनी है आप देख पा रहे थे लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी के द्वारा सिक्का का भी प्रचालन किया जाता है। और सिक्का का प्रचालन करने के लिए इसका वो स्थान नहीं है, इसके लिए जगह क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। कंपनी क्या है? सेम है। जैसे यहाँ पर सिक्का प्रचालन मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता, इस कंपनी के द्वारा सिक्का का प्रचालन किया था। तो आपसे यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि SPMCIL में एल का अर्थ क्या होता है, तो एल का अर्थ आपका क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो इस प्रकार से कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रश्न भी पूछ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। अगला नंबर देखते हैं कि आरबीआई के धारा जो 38 है, ये 38 का संबंध ये बताता है कि देश में कौन वाला सिक्का चलेगा, कौन वाला सिक्का नहीं चलेगा, कौन सिक्का को कितना प्रावधान देना चाहिए, कितना सिक्का और निकालना चाहिए, कौन सिक्का को मार्केट से आउट कर देना चाहिए, सिक्का कैसे काम करेगा, कितना दिन सिक्का का वैलिडिटी होगा, ये सभी के सभी कौन बताता है? धारा 38 जो आरबीआई के धारा के अनुसार क्या करता है? वर्क करता है। अगर नए नोट की जो छपाई है, नए नोट के छपा और छप जैसे नासिक में कोई नोट इस कंपनी के द्वारा छपा तो ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा? तो एक कंपनी विभिन्न जो हमारे 4 महानगर हैं, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों महानगरों में सबसे पहले रुपया को भेजेगी। वहां से विभिन्न बैंकों तक पहुंचेगा और बैंकों के द्वारा एक ग्राहक तक नया नोट क्या किए जाते हैं? पहुंचाए जाते हैं। रुपये छापने के लिए कम से कम जो भी कंपनी छाप रहा है, ऐसे वित्त मंत्रालय को नोट छपवाना है, तो नोट छापने से पहले 100 करोड़ की क्या रखना है? संपत्ति रखना है। 200 करोड़ संपत्ति के स्थान पर आप सोना रख सकते हैं, आप बॉन्ड रख सकते हैं,
जो हमारा बॉन्ड जो चलता है 1000 2000 वाला नोट जैसा, वो रख सकते हैं, या इसके स्थान पर आप सोना या बॉन्ड, दो चीज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। कम से कम कितना होना चाहिए, 200 करोड़ यहाँ पर रखिए और नोट का क्या करिए, छपैया करिए, क्योंकि अधिक नोट होने से यहाँ पर नोटों की ढेर हो जाएगा, इसलिए मार्केट में क्या होगा, वैल्यू किसी वस्तु का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक कभी भी आरबीआई नहीं चाहता है कि अधिक से अधिक नोट का भी छपाई किया जाए। कई लोग बैठकर सोचते हैं कि इतना मैंने नोट था कि गरीबी दूर कर दें, तो गरीबी तो दूर होगा मेरे भाई, लेकिन फिर वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वस्तु का मूल्य बढ़ना हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। मतलब रुपया रहते भर में भी आप संकट में रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपका हो गया, कम से कम इतना की संपत्ति रखेंगे तभी आप नोट को क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये सीखें कि भारत देश में किन किन जगह पर नोट की छपाई की जाती है और वो किस कंपनी के अंतर्गत काम करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।